बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज हम लोग संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए प्रिय बच्चों, उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हों और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में आपको वार्षिक की तैयारी कराते हैं, सभी कक्षाओं की, और पूरे में से पूरे अंक दिलाने में मदद भी करते हैं। आपने अर्धवार्षिक में देख लिया होगा, हम जैसा आपको प्रोवाइड कराते हैं पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर हमें कमेंट कर दीजिए, या कमेंट में या टेलीग्राम की लिंक या जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वह हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय है 9-10 पाठा हट भ्रमणम। आज हम लोग 19 पाठ हट भ्रमणम मतलब होता है, हट मतलब होता है बाजार, भ्रमणम मतलब होता है उसकी ये मतलब भ्रमण करना, मतलब घूमना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पहला प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। 100 ग्रह स्थित्वा ग्राम जीवनस किम अनुभवामी मतलब अपने ग्रह में रहकर आपको ग्राम का जीवन कैसा होता है, महसूस होता है। तो आनंदम मतलब आनंद के रूप में महसूस होता है। आगे देखें, हट स्थानम क्रीदसम अस्ति, हट का जो स्थान है वह कैसा है। तो विस्तृतम मतलब बहुत लंबा चौड़ा, रमणीयम रमणीयम मतलब मन को भाने वाला, विस्तृत और रमणीय है। ठीक है, मह्यम किम रोचते आपको क्या अच्छा लगता है, मिष्ठानानी आपको मिष्ठान मतलब कि मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, ऐसा मह्यम मतलब मुझे। आगे हट भ्रमणम देख लीजिएगा, यहाँ पर शब्द जो रहते हैं उससे हमें वाक्य के अनुसार प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हट भ्रमणम पाठी पत्रम का प्रेषितवान, हट भ्रमणम जो पाठ है उसमें कौन पत्र भेजता है। तो गिरिराज नायका जो है वह पत्र भेजता है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अब हमें एक वाक्यन में उत्तर लिखना है। पंच मिष्ठानी नामानी लिखत, तो पंच जो 5 मिठाइयों के नाम है वह हमें यहाँ पर लिखने बोला है, तो हम लोग 5 मिठाइयों के नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है मोदका मतलब लड्डू, कुंडलीम मतलब क्या होता है, जलेबी, फिर अमृतिम मतलब इमरती, और रसगोलका मतलब रसगुल्ला। इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 हुआ, और आपको कुछ एक और लिखना हो तो लिख सकते हैं, कदली फलम, केला एक मतलब फल है वो, इस प्रकार से आप और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें, आगे है हट्टे केसाम आपणा भवंती, तो हट्टे बहुआ आपणा भवंती। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, पत्रम कुतः आगतवान, पत्र कहाँ आ गया था, पत्र सालेखेड़ा ग्राम आगतवान, पत्र सालखेड़ा ग्राम में आ गया था। ठीक है, आगे देखें बच्चों, प्लीज़ अगर वार्षिक में आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है तो अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी गई है। अगला प्रश्न है परस्पर संवादम वार्तालाप चा के कुर्वन्ति, परस्पर संवाद और वार्तालाप कौन करता है। तो परस्पर संवाद वार्तालाप चा जना कुर्वन्ति, परस्पर संवाद और वार्तालाप जो है वह बातचीत जो है लोग करते हैं, जना मतलब व्यक्ति जो बाजार में आते हैं वो। अगला देखें बच्चों, 10वां प्रश्न है निर्देशानुसारम सूची निर्माणम कृत, निर्देश अनुसार सूची निर्माण करना है। तो देखो यहाँ पर पहले सूची बनाना है आपको, यहाँ पर अन्नम मतलब अन्न की, तो यहाँ पर देखो गोधूम आया है, पहला आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, गोधूम। फिर आप गोधूम मतलब गेहूं, चड़कान मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कमेंट करके चलो जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग चड़कान मतलब क्या होगा। फिर है यवान मतलब जौ। फिर आगे देखो, आगे आपको दिख रहा होगा द्विदलानी मतलब क्या होता है, दाल। और तंडुलानी मतलब क्या होता है बच्चों, चावल, क्या होता है, चावल होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो फलम के नाम लिखना है, तो आम्रम, कदली फलम, यहाँ पर दिख रहा है आपको, आम्रम मतलब आम, कदली फलम मतलब आपको पता है कदली फलम मतलब क्या होता है, केला, क्या होता है, केला। कुष्मांडम मतलब कद्दू, और फिर है
कर्कटिका, कर्कटिका मतलब होता है ककड़ी। ठीक है बच्चों। फिर मिष्ठान के नाम लिखना है, मिठाई के मोदकम लड्डू, कुंडलीम जलेबी, इमरतीम इमरती, अमृतम लिखा है तो इमरती होता है रसगोलकम रसगुल्ला। वृक्ष के नाम देखो, जम्बू जामुन का, कंदप का, कदम्बा मतलब कौन बताएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए कदम्बा मतलब क्या होता है। ठीक है, वट का वृक्ष, पीपल का, फिर नीचे है पीपलस और फिर है लास्ट में अशोकहा। क्या है बच्चों लास्ट में, अशोकहा, लास्ट में क्या जाएगा, अशोक का वृक्ष। तो इस प्रकार से आप इनके लिख लेंगे पूरे के। अब आगे देखो, अगर अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां बच्चों, हटस्य महत्वपूर्ण पक्षा किमस्ति, बाजार का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो हटस्य महत्वपूर्ण पक्षः यत्, हट का या बाजार का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यत तत्र यहाँ वहाँ, दूर दूरात मतलब दूर दूर से, आगत्य आते हैं, ग्रामीण जनस्य ग्राम के लोग, परस्पर मिलंती, यहाँ पर बाजार में दूर दूर से लोग यहाँ वहाँ से आते हैं और परस्पर मिलते हैं। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। तो ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।